जेएसडब्ल्यू सीमेंट या ओल्ड टाइम प्लास्टिक, कौन सा आईपीओ देगा मुनाफा? जी हां, 11 अगस्त 2025 दो बड़े आईपीओ क्लोज हो रहे हैं, जेएसडब्ल्यू सीमेंट और ओल्ड टाइम प्लास्टिक। जहां एक तरफ है जिंदल ग्रुप की बड़ी कंपनी जेएसडब्ल्यू सीमेंट, वहीं दूसरी तरफ है ओल्ड टाइम प्लास्टिक, जिसने एक्सपोर्ट के सहारे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है हाल ही के सालों में। बात करें दोनों आईपीओ की, तो एक कंपनी है बड़े लॉसेज में, तो वहीं दूसरी कंपनी ने रेवेन्यूज और प्रॉफिट दोनों में अच्छी ग्रोथ दिखाई है पिछले 3 साल में। लेकिन बड़ा सवाल यह है, कौन सा आईपीओ लिस्टिंग्स पर आपको दे सकता है प्रॉफिट्स और कौन सा आईपीओ खुल सकता है नेगेटिव। आइए जानते हैं पूरा कंपैरिजन दोनों आईपीओ का हमारे इस वीडियो में, ताकि आप एक सफल इन्वेस्टर की तरह गाइडिंग इंफॉर्मेशन के साथ सही डिसीजन ले पाएं। बात करें हमारे पहले आईपीओ जेएसडब्ल्यू सीमेंट की, तो कंपनी 2006 में इस्टेब्लिश की गई थी और कंपनी का मेन बिजनेस है ग्रीन सीमेंट मैन्युफैक्चर करना। टोटल 6 यूनिट्स हैं और टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 20 मेट्रिक टन पर एनएम की। टोटल इश्यू होने वाला है 3600 करोड़ का, जिसमें 1600 करोड़ है फ्रेश इश्यू और 2000 करोड़ होने वाला है ऑफर फॉर सेल। कंपनी का प्राइस बैंड रखा गया है 139 से 147 रुपए और टोटल रिटेल कोटा होने वाला है 35% का। बात की जाए सब्सक्रिप्शन डेटा की, तो अभी तक इशू सिर्फ 60% ही सब्सक्राइब हुआ है, जहां पर QIB का ज्यादा इंटरेस्ट नजर नहीं आया है और डे 2 पर 26% ही QIB कोटा सब्सक्राइब हुआ है। बात की जाए GMP की, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ 4% के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा कि डे 3 पर QIB कितना इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर आईपीओ में लेता है और ग्रे मार्केट प्रीमियम पर भी नजर बनाए रखिएगा डे 3 में। सबसे पॉजिटिव बात यहां पर यह है कि ये जिंदल ग्रुप की कंपनी है, जहां पर जिंदल ग्रुप का इतिहास पॉजिटिविटी का रहा है। जिंदल इंफ्रा ने 2023 में 20% के प्रीमियम की लिस्टिंग दिखाई थी। तो आप एक रेप्यूटेड कंपनी पर दाव लगा रहे हैं, लेकिन हाल ही के लॉसेस यहां पर चिंता का बड़ा विषय है, तो अपनी बैट सोच समझकर लगाइएगा। बात करें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो कंपनी ने लास्ट 3 सालों में कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं नजर आई है। 2023 में टोटल रेवेन्यू 5982 करोड़ था, वही घटकर 2025 में 5914 करोड़ पर स्टैंड कर रहा है। बात की जाए प्रॉफिटेबिलिटी की, तो 2023 में 104 करोड़ का शुद्ध मुनाफा था, जो घटकर 163 करोड़ के लॉसेज में बदल गया है 2025 में। बात की जाए हमारे दूसरे आईपीओ ओल्ड टाइम प्लास्टिक की, तो कंपनी 1971 में स्टेब्लिश हुई थी। करीबन 50 साल से कंपनी ऑपरेशन में है, जहां पर कंपनी प्लास्टिक कंज्यूमर वेयर गुड्स और व्हाइट लेबलिंग के बिजनेस में है। बात की जाए इसके टोटल इश्यू साइज की, तो इश्यू साइज रहने वाला है 400 करोड़ का, जिसमें 280 करोड़ फ्रेश इश्यू है और 120 करोड़ ऑफर फॉर सेल होने वाला है। बात की जाए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो ओल्ड टाइम प्लास्टिक्स का 2023 का रेवेन्यू 447 करोड़ था, जो 2025 में बढ़कर 559 करोड़ पे आ गया है। वहीं प्रॉफिट की बात की जाए, तो 2023 में 28 करोड़ का प्रॉफिट था, जो 2025 में बढ़कर 47 करोड़ के आसपास आ पहुंचा है। तो कंपनी दोनों रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ही अच्छी तोड़ दिखा रही है, और जो मेजरली इसके एक्सपोर्ट को लेकर है। बात की जाए प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, तो ओल्ड टाइम प्लास्टिक का पी रेशियो 32 के आसपास है, जो इसके पीयर ग्रुप से काफी बेहतर है। वहीं इसके पीयर ग्रुप में P to E रेशियो 40 से 60 के लेवल्स पर हैं। वहीं बात की जाए ओवरऑल सब्सक्रिप्शन डेटा की, तो डे 2 पर टोटल सब्सक्रिप्शन डेटा 106% के आसपास है, जिसमें QIB की हिस्सेदारी 38% ही रही है। तो दोनों ही आईपीओ में डे 3 के सब्सक्रिप्शन डेटा और ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अप्लाई करने से पहले QIB का डेटा जरूर चेक करें और ग्रे मार्केट प्रीमियम पे एक नज़र बनाए रखें, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएं। अब बात की जाए कंपैरिजन की कि जेएसडब्ल्यू सीमेंट लगाना चाहिए या ओल्ड टाइम प्लास्टिक, तो जहां एक तरफ जिंदल ग्रुप की वन ऑफ द रेप्यूटेड कंपनी जेएस सीमेंट है, वहीं दूसरी तरफ ओल्ड टाइम प्लास्टिक है, जिसने अपने एक्सपोर्ट के दम पर अच्छी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाई है। तो लिस्टिंग गेन्स की बात की जाए, तो हो सकता है ओल्ड टाइम प्लास्टिक में अच्छे लिस्टिंग गेन्स मिल पाएं, लेकिन बात की जाए लॉन्ग टर्म की, तो जेएसडब्ल्यू सीमेंट हो सकता है अच्छी परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई दे। आईपीओ अप्लाई करने वाले हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही और इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।